निफ्टी बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद तुरंत रिकवरी दिखाई दी आज। एग्जैक्टली एज प्लान्ड यस्टरडे। कभी आपने डिटेल में कल का वीडियो देखा होगा तो हम लोग ने प्लान किया था कि कभी गैप डाउन ओपन मिल गया 18,000 के लेवल्स के नीचे तो एक तुरंत एक बाइंग प्रेशर मार्केट में आ सकता है। अब ये बाइंग प्रेशर क्यों आया, कल का क्या प्लान रहना चाहिए इंट्राडे बेसिस पे और क्या हिसाब से हमें ट्रेड करना है, डिस्कस करेंगे इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,050 लेवल्स पे। एक गैप डाउन ओपन हुआ 17,950 के आसपास में, तुरंत रिकवरी दिखाई दिया। कंटिन्यूसली एक हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बनाया है। आप कभी कल का वीडियो देखे ध्यान से तो डिस्कस किए थे, कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन हो गया तो ये एक डिफेंस वाला प्लेस हो जाएगा बायर्स के लिए, तुरंत बायर सिस्टम में आएंगे एंड एक अपवर्ड मूव हमें मिल सकता है। काफी तगड़ा अपवर्ड मूव मिल गया जिसका हम लोग ने एक मॉर्निंग ट्रेड में ही बेनिफिट उठाया है। अब इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, देखो यही जोन से बाइंग निफ्टी में आया है। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में भी आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी बाइंग एक सपोर्ट एरिया से ही आया है। अब डिस्कशन ये था कि कभी एक फ्लैटिश ओपन मिलते हुए कभी स्विंग्स टूटना शुरू होता है तो सेलिंग आ सकता है। क्यों कि यहाँ पे फ्रेश सेलर्स मार्केट में आए होते, फ्रेश सेलिंग के प्रेशर की वजह से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी। बट मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में है, ऑलरेडी अपवर्ड मोमेंटम में अपवर्ड रेंज पकड़ के बैठा हुआ है, तो फ्रेश बाइंग ये लेवल्स पे जो लोग मिस आउट किए ये मूव, उन लोग का फ्रेश बाइंग ये लेवल्स पे ट्रिगर हो गया होता, हेंस एक अपवर्ड मूव एक्सपेक्टेड था। फ्लैटिश होके टूटा होता तो यस सेलिंग प्रेशर आ गया होता क्योंकि एग्जिस्टिंग जो बायर्स है वो एग्जिट लिए होते सिस्टम में से एंड न्यू सेलर्स आते थे। तो ऐसा मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो सीखना बहुत जरूरी है, आपको ट्रेडिंग में काम आते रहेगा। अब कल का क्या प्लान है, देखिए आज का दिन गैप डाउन खुल के रैली हो गया, थोड़ा करेक्शन हो गया एंड टुवर्ड्स एंड फ्लैटिश के मूड पे क्लोज हुआ है। 30 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है एज पर प्रीवियस लो और प्रीवियस क्लोज। अब यही जोन के अंदर कहीं पे खुलता है 18,000 प्लस के लेवल्स पे खुलता है एंड 18,080 का लेवल क्रॉस कर जाता है। तो एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है यहाँ पे, 1880 का लेवल कभी क्रॉस कर जाता है, हम निफ्टी को बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट जो रहना चाहिए 18,175, बहुत बड़ा टारगेट नहीं पकड़ के चलेंगे, 175 का टारगेट लेके चलेंगे। उसके बाद कभी निकलना शुरू हो जाता है तो हम ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए 18,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 18,000 के नीचे कभी मार्केट ट्रेड करना शुरू कर जाता है एंड कम से कम 5 मिनट सस्टेन कर जाता है उसके नीचे, मतलब एक 5 मिनट का कैंडल कम से कम सस्टेन हो जाता है। लो रिस्क ट्रेडर्स 15 मिनट के कैंडल के लिए वेट करना सस्टेन होने के लिए 18,000 के नीचे। तो 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हुए हम शॉर्ट करेंगे विद 50% क्वांटिटीज। यहां पे टारगेट होना चाहिए 17,900 का। 17,900 एक पेंडिंग अनटेस्टेड वाला हमारा लेवल है, ये जोन ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ये एक अनटेस्टेड लो वाला है। 17,900 तक आ सकता है मार्केट। ज्यादा नेगेटिव हो गया तो हमें 17,850 एंड 17,800 भी दिखाई दे सकते हैं, बट पहले 18,000 का लेवल टूटने दीजिए। अब कभी गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है, देख कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन हुआ तो ये केस में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने में। यस एक थोड़े से क्वांटिटीज हम शॉर्ट के और पे देख सकते हैं बट ज्यादा क्वांटिटीज नहीं देखेंगे। ये केस में मैं 50% भी नहीं 25% क्वांटिटीज में ट्रेड करना पसंद करूंगा। सो गैप डाउन ओपन हुआ, एक नेगेटिव कैंडल बन गया या रीटेस्ट किया 18,000 के लेवल से रिजेक्शन लेते हुए, तो 25% ऑफ यूजुअल क्वांटिटीज के साथ में आप ट्रेड कर सकते। तो कभी आप 4 लॉट में कभी यूजुअली ट्रेड करते तो एक ही लॉट में ट्रेड करना। नेगेटिव मोमेंटम यहां से बना दिया तो हम शॉर्ट कर सकते 17,900 के टारगेट के लिए। कभी गैप अप वाला सिचुएशन हो गया तो ये देखिए ये एक रेंज बना हुआ है निफ्टी में, ये रेंज के अंदर ही ट्रेड करने की प्रोबेबिलिटी। तो 18,175 का रेजिस्टेंस होगा, 18,080 के आसपास में 100 के आसपास सपोर्ट, ये 75-80 पॉइंट्स के रेंज में घूमना चाहिए। तो एक केस में ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा तो अवॉइड करेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 41,300 के आसपास में, 41,298। अगेन गैप डाउन खुलने के बाद तुरंत एक अच्छा रैली मिल गया हमें एंड इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे तो बैक टू स्क्वायर वन वाले लेवल्स पे है। सो गैप डाउन भले ही मिल गया हमें, पर ये जो हमारा जो एक वॉलेटिलिटी वाला जोन है
इसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर बाहर निकलने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पे मिल सकता है। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया 41,300 से लेके 430 के बीच में, एंड 41,430 का लेवल क्रॉस कर देता है, तो हम बैंक निफ्टी को बाई करेंगे। यहां पे जो टारगेट निकल के आएगा 41,500 का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, 41,650 दिखना चाहिए, एंड 41,830 एज अ फाइनल टारगेट हम लेते हुए चल सकते हैं। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, कल के दिन कभी मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुला एंड 430 का लेवल क्रॉस कर देता है, मैं तुरंत बाय करूंगा। यहां पे मैं क्लोजिंग कैंडल का वेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट विद द फ्लो में बाय करना पसंद करूंगा। बट कभी एक फ्लैटिश टू नेगेटिव ओपन मिल गया एंड 41,200 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाता है, तो एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है 41,200 के नीचे, तो ही मैं बैंक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। यहां पे जो टारगेट होना चाहिए 41,000 का हमारा टारगेट होना चाहिए। अब कभी गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन हुआ, गैप डाउन सिचुएशन हुआ तो हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करने के लिए, वॉलेटिलिटी वाला मार्केट रहेगा। यस, रेंज बड़ा है, 40,900 से लेके 41,200 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। यहां पे आप स्कैल्पिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, बट एज सच कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनेगा, तो अवॉइड करना बेहतर हो जाता है। बट कभी गैप अप सिचुएशन हुआ, छोटा वाला गैप अप है 430 के आसपास में, सो 41,400 के आसपास में कभी गैप अप खुला तो 430 का लेवल 41,430 का लेवल तोड़ते ही मैं बाइंग के लिए देखूंगा। टारगेट वही 41,500, 41,650, 41,830। बट इसके ऊपर का कहीं पे गैप अप मिला तो ये रेंज के अंदर फंस सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड मैं इसको ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। मंडे के दिन का हम ट्रेड देख सकते हैं। अब हमारे लाइव ट्रेड्स भी देखना चाहते हैं तो मैं लाइव ट्रेड्स टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्वाइन नहीं किए तो अभी ज्वाइन कर दीजिएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।